अपनी डीप वर्क बुक में कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि किसी काम में बहुत जल्दी अपने ध्यान को लगा देना और इस तरह से लगाना कि वो बार बार ना भटके, ये एक कला है। और इस कला को अपने अंदर पैदा करने के लिए बहुत ही कड़े नियम और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। और आज इस वीडियो में तुम वही सीखने वाले हो, तो बिना स्किप किए ध्यान से सिर्फ 5 मिनट सुन लो। शेड्यूल। फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन पैदा ही तब होता है जब चीजें सही तरह से मैनेज नहीं की गई होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है और अभी तुम्हें 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहला, तुम्हें अपने काम से रिलेटेड किसी चीज का पूरा एक लेआउट क्रिएट करना है, और दूसरा, अपने काम में नए लोगों को जोड़ने के लिए या नई लीड लाने के लिए एक इफेक्टिव मेल लिखनी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि तुम उस काम को उस दिन ना करके अगले दिन पर टाल दोगे। वजह कि ना ही उस काम को शुरू करने का टाइम क्लियर था और ना ही उसे ख़त्म करने का, मतलब ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही कोई डेडलाइन। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा माइंड एक डिस्ट्रक्टिव माइंड की तरह ही रिएक्ट करता है और काम को करने की बजाय उसे पोस्टपोन कर देता है कि चलो कल कर लेंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए काम को शेड्यूल करते समय उसकी डेडलाइन जरूर बनाएं और हो सके तो दोनों चीजों को, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अपने सामने लिख दें कि अब ये काम मुझे खत्म करना ही है। पढ़ते समय, लिखते समय या कुछ ऐसा काम करते समय जिसमें हमें अपना पूरा ध्यान लगाने की जरूरत है, हमारा मन एक गुस्साए बैल की तरह इधर उधर भागने लगता है। उस समय हमारा ध्यान अपने काम को छोड़कर बाकी हर जगह भटकता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इससे पहले तुम्हारे माइंड ने उतना प्रेशर, उतना दबाव झेला ही नहीं होता है। क्योंकि जरा सा प्रेशर पड़ते ही तुम चीजों को छोड़ देते हो। थोड़ा सा अकेलापन महसूस होते ही तुम खुद को व्यस्त कर लेते हो, मोबाइल चलाने लगते हो, रील देखने लगते हो। अब जिस माइंड ने कभी बॉर्डम बर्दाश्त ही ना किया हो, वह करना भी नहीं चाहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी इंसान को बचपन से कोई तकलीफ ना दी गई हो, बड़े लाड़ प्यार से पाला गया हो, उसे फिर छोटी सी छोटी तकलीफ भी बहुत ही ज्यादा दर्द पहुंचाएगी। और आज के समय में सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग दीमक की तरह है जो हमारे दिमाग को खोखला करे दे रहा है। दीमक उस कीड़े को कहते हैं जो एक बार किसी लकड़ी में लग जाए तो मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी कमजोर कर देता है। अब मान लो कि तुमने 1 घंटे कोई सोशल मीडिया चलाया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखा, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, पर 1 घंटे में तकरीबन 70 से 80 रील स्क्रॉल होती हैं। यानी 1 घंटे के अंदर 70 से 80 अलग अलग तरह के थॉट तुम्हारे माइंड में आए और डोपामिन हाई एंड लो हुआ। और फिर किसी ऐसे डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ एक थॉट पर 1 घंटे या उससे ज्यादा काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रेशर तो झेलना पड़ेगा, बॉर्डम तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है, लॉनली वॉक। जो इंसान अपनी फील्ड में कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, जो बियॉन्ड जाकर कुछ सोचना चाहता है, उसके लिए ये उतना ही जरूरी है जितना कि खाना जरूरी है। डेली कुछ देर चलना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ये हम सभी जानते हैं। पर अकेले चलना हमारे दिमाग के लिए, हमारी थिंकिंग पावर के लिए इतना फायदेमंद है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल जब हम किसी के साथ टहलने निकलते हैं तो हमारा ध्यान उसकी बातों पर या उसके अंदर हमारे लिए क्या चल रहा है, इन्हीं सब चीजों के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जब तुम अकेले टहलने निकलते हो तब ना चाहते हुए भी तुम अपने अंदर झांकते हो, देखते हो, समझते हो और इससे नई थिंकिंग पैदा होती है। डेली लॉनली वॉक एक चैलेंजिंग काम है जो आपको मोटिवेट नहीं करता बल्कि आपको मजबूत बनाता है अंदर से। डेली 1 घंटा सिर्फ खुद को देना, यह छोटा सा बदलाव आपको एक शार्प माइंड और क्लियर थिंकिंग वाला इंसान बना सकता है। लॉनली वॉक के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि शुरू में ये जितना मुश्किल लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, पर जब आपको एक बार इसकी आदत हो जाती है तब ये आसान नहीं, अच्छा लगने लगता है। बड़ी सोच, छोटा फोकस। तुमने कभी कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी। पहले एक इंजीनियर आता है, वह पूरा मेजरमेंट करता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज रहेगी, कहाँ पर पिलर रहेंगे, कहाँ पर डोर रहेगा, कहाँ पर विंडो लगेगी। पर जब बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है तब फोकस सिर्फ एक एक ईंट पर होता है जो उस समय बिल्डिंग की फाउंडेशन में लग रही होती है। जब इंजीनियर ने जगह का मेजरमेंट करना शुरू किया था तब वह बड़ा सोच रहा था कि एक टाइम के बाद यहाँ पर इतना बड़ा मकान खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब वह मकान बनना शुरू हुआ तब सिर्फ फोकस एक ईंट पर था,
एक ईंट से कहने का मतलब है मेरा कि फोकस एक जगह पर था, उस पूरी बिल्डिंग के एक पर्टिकुलर पार्ट पे था कि जो काम हो रहा है वह एकदम सही और सटीक हो। जैसे एक इंजीनियर एक बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही हम इंसानों को अपनी सफलता की इमारत खुद बनानी पड़ती है। हर दिन मेहनत करनी होती है, हर दिन फोकस रहना पड़ता है कि हर काम सही हो, ताकि आने वाला हमारा कल अच्छा हो सके। और जब हम वापस मुड़कर देखें तो हमें अपने बीते हुए कल पर रिग्रेट ना हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।